हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 66वीं बीपीएससी जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग संपूर्ण विश्लेषण यानी जो संपूर्ण जानकारी है एक एक करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार जो सीट की संख्या है 562 है। कितनी है? 562। ठीक है, और इसमें से 169 यानी 169 महिला के लिए रिजर्व है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलग अलग विभाग के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे लेवल 9 का जो पद है, ठीक है, यहाँ तक 1 to लेकर 8 तक। ठीक है दोस्तों, यह जो लेवल 9 का पद है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह क्या है दोस्तों? लेवल 9 और लेवल 7 का मतलब क्या होता है, पहले यह आपको समझना है। दोस्तों, लेवल 9 का मतलब यह हुआ कि इसका जो पेमेंट होगा वह अधिक होगा, लेवल 7 का कम होगा। ठीक है दोस्तों, जो लेवल 9 का पेमेंट होता है ना, वह लगभग 50,000 से शुरू होता है और वह लाख 1.5 लाख तक जाता है। ठीक है ना, लाख तक जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो लेवल 7 है वह 40,000 42,000 से शुरू होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेवल 9 में सबसे पहले प्रमुख बात यह है कि इस बार एसडीएम का कोई भी सीट नहीं आया है। दोस्तों, यह बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो एसडीएम का सपना देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग विभाग का अलग अलग सीट दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा है पुलिस उपाधीक्षक 34 सीट है, जिसमें 8 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसी प्रकार जो है 2 सीट है किसके लिए? जिला समादेष्ट के लिए, गृह विभाग। ठीक है, और 1 महिला के रिजर्व है। ठीक है, और ऐसे ही जो है अलग अलग विभाग का अलग अलग सीट है। और इस विभाग में जितने भी विभाग हैं इसमें अलग अलग उम्र सीमा है, कम से कम 20 वर्ष। ठीक है, कहीं 22 वर्ष है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और अधिक से अधिक कितना है? 37 वर्ष। किसके लिए? जनरल के लिए, और SC ST, ठीक है, OBC के लिए अलग है। ठीक है दोस्तों, इस बार एक प्रमुख बात यह है कि इस बार एक नया सीट जोड़ा गया है, नया पद जोड़ा गया है। इसका नाम है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार जो है टोटल सीट कितना है? 562। इसमें से 169 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख क्या लिखा है कि यहाँ पे 233 लिखा है ना, और नीचे 75 लिखा है। यानी अलग अलग पोस्ट के लिए ऊपर वाला जो है ना पुरुष के लिए है, और नीचे वाला उसमें से 75 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इस रो में जितने भी पद हैं इसके टोटल हुआ 233, और इसमें से 75 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता का। दोस्तों, आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि लॉकडाउन हुआ है तो इसलिए जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहा था लेट से, इसलिए यह अनुमान था कि इस बार जो है जो पार्ट 3 में है उसको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इसमें आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको यह फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे उम्र सीमा की। दोस्तों, उम्र सीमा जो है 1/8/2020 से जोड़ा जाएगा। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और कम से कम कितना होना चाहिए? कुछ पद के लिए 20 वर्ष और कुछ पद के लिए 21-22 वर्ष। इसके अलावा जो है यहाँ पे लिखा है अनारक्षित पुरुष के लिए, यानी जो जनरल के पुरुष हैं उनके लिए होना चाहिए 37 वर्ष अधिकतम आयु। ठीक है, इसके अलावा अनारक्षित महिला यानी जनरल की जो महिलाएं हैं या फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो पुरुष महिलाएं हैं इनके लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितना है? पुरुष और महिला दोनों का 42 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक क्षमता की। दोस्तों, यह सिर्फ DSP के लिए है। कितना है? जो हाइट होना चाहिए वह है 5.5 इंच, और जो छाती की माप होना है वह कितना है? बिना फुलाए 32 इंच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है परंतु अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में यानी उनके रेफरेंस में यदि उनका माप जो है कितना है, लंबाई जो है 5.5 इंच नहीं है तो कितना हो चाहिए? 5.3 इंच। ठीक है, और छाती की माप और छाती की माप कितना हो चाहिए? 31 इंच कम से कम होना चाहिए। किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ठीक है, और महिलाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट है कितना? 5.2 इंच। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ बताया है मेगा सूची के बारे में, यह है कि PT होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, PT का मार्क्स जो है मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुल्क का। दोस्तों, जो शुल्क है वह समान अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के लोग हैं जैसे बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं इनके लिए 150 रुपये। ठीक है,
और जो अस्थायी निवासी हैं अनारक्षित वर्ग के उनके लिए 150 रुपये, ठीक है। दिव्यांग के लिए 150 रुपये। इसके अलावा जितने भी लोग हैं ओबीसी में आते हैं उनके लिए 600 रुपये, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। दोस्तों यह 2 घंटे की होगी, 150 मार्क्स की होगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है यहाँ दिया गया है। अब बात करते हैं मेंस की। दोस्तों मेंस में हम लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि इस बार LSW नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ है, सब सिलेबस सेम है, ठीक है। इतना दिया गया है, इसमें से आप लोग ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करते थे क्या कि जो लेबर एंड सोशल वेलफेयर है इस बार ऑप्शनल में नहीं होगा, लेकिन इस बार ऑप्शनल में है, ठीक है। यानी सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वह क्या है, 28/9/2020 से, ठीक है। और कब तक होगा, 20/10/2020 तक, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अब हम लोग। इस प्रकार जो है आप लोगों ने इस नोटिफिकेशन को समझा। कहीं भी कुछ परेशानी हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम कब होंगे पीटी के। दोस्तों जो एग्ज़ाम की बात है यह अनुमान लगाया गया है कि जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में होने की आशंका है, ठीक है। जनवरी की फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका पीटी का एग्ज़ाम हो जाएंगे। कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह अनुमानित है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।